Hello students, I am Dr. Swati Gupta and today I am going to explain saving function. इनकम को दो पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कंजम्पशन के लिए और सेविंग के लिए। व्यक्ति अपनी इनकम को किस तरह से खर्च करता है? पहले अपने कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए इनकम को यूज करता है और फिर उसके बाद जितनी इनकम बचती है उसको सेव करके रख लेता है। सेम बात पूरी इकोनॉमी पर लागू होती है। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। Y इज इक्वल टू C प्लस S। तो सेविंग क्या हो गई? सेविंग इज इक्वल टू Y माइनस C। यदि हम इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो हमें सेविंग पता चल जाएगी। सेविंग इज दैट पोर्शन ऑफ इनकम विच इज नॉट कंज्यूम्ड विच इज सेव्ड। दूसरी बात, सेविंग किसका फंक्शन है? इनकम का फंक्शन है। जैसे कंजम्पशन इनकम का फंक्शन थी वैसे सेविंग भी इनकम का फंक्शन है। इसका क्या मतलब है? इनकम के बढ़ने के साथ साथ, इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, इनकम के बढ़ने के साथ साथ सेविंग भी बढ़ती है, लेकिन उस प्रोपोर्शन से नहीं बढ़ती है जिस प्रोपोर्शन से इनकम बढ़ती है। इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहला, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इट शोज about the proportion of each income level that is saved. एक particular level of income पर कितनी बचत हो रही है ये हमें एपीएस दिखाता है, या आय के एक दिए हुए स्तर पर कितनी बचत हो रही है इसको हम एपीएस या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन बाई आय के एक दिए हुए स्तर पर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर कितनी सेविंग हो रही है इसको हम एपीएस कहते हैं। एपीएस के फीचर्स क्या क्या है? एपीएस कैन बी नेगेटिव और जीरो। एपीएस नेगेटिव कब होगी? जब हम अपनी ऑटोनोमस कंजम्पशन पर, ये जब मैंने आपको कंजम्पशन फंक्शन समझाया था तो उसमें बताया था कि ऑटोनोमस कंजम्पशन किसे कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन, यदि व्यक्ति के पास आय के साधन ना हो, वो कुछ भी नहीं कमा रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खर्च करता है। ऑटोनोमस कंजम्पशन इनकम से फ्री होता है, इनकम से इंडिपेंडेंट होता है। इस सिचुएशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए व्यक्ति अपनी पुरानी सेविंग्स को यूज करता है। तो जब हम ऑटोनोमस कंजम्पशन पर खर्चा करते हैं और पुरानी सेविंग को यूज करते हैं तो सेविंग क्या हो रही है? नेगेटिव हो रही है, जीरो हो सकती है। कैसे? जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं, जितनी हमारी आय है उतना ही कंजम्पशन है, तो सेविंग जीरो है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग जीरो होती है और ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग नेगेटिव होती है। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती है, यानी आय के बढ़ने के साथ साथ सेविंग भी बढ़नी शुरू हो जाती है। It can never be one or more than one. यह वन और मोर देन वन क्यों नहीं हो सकती है? यदि एपीएस इज इक्वल टू वन, इसका क्या मतलब है कि जितनी इनकम है उसको हम पूरा का पूरा सेव करके रख दे रहे हैं और कुछ भी कंजम्पशन पे खर्च नहीं कर रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। भाई जब आपकी इनकम है तो उसको आप पहले अपने कंजम्पशन नीड्स पर खर्च करोगे ना, उसके बाद जितना पोर्शन बचेगा उसको सेव करोगे। तो इट मींस इट कैन नेवर बी वन और इट कैन नेवर बी मोर देन वन। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मोर देन वन का मतलब है जितनी आपकी इनकम है उससे ज्यादा आप सेविंग कर रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या बताता है? इनकम की चेंज होने पर सेविंग में
में कितना चेंज आता है? आय में चेंज होने पर बचत में कितना चेंज आता है? इसको हम एमपीएस कहते हैं। इट इंडिकेट्स टू द चेंज इन सेविंग इंड्यूस्ड बाय अ चेंज इन इनकम। तो एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बाई। डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने पर सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, इसको हम एमपीएस कहते हैं। इसके फीचर्स क्या क्या हैं? द वैल्यूज ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रोटेट होती रहती है। और दूसरी बात, लीनियर सेविंग फंक्शन में इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। लीनियर सेविंग फंक्शन क्या होता है? जहां पर इनकम और सेविंग कांस्टेंटली एक ही प्रोपोर्शन से बढ़ती रहती है, तो उसको हम लीनियर सेविंग फंक्शन कहते हैं। और इस सिचुएशन में हमारी एमपीएस कांस्टेंट रहती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कांस्टेंट रहती है। जब मैं इसकी टेबल बनाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इन दोनों का जब हम टोटल करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। कैसे? y इज इक्वल टू हमारा c प्लस एस होता है। यदि हम इसको y से डिवाइड कर दें, y अपॉन y इज इक्वल टू c अपॉन y प्लस s अपॉन y। y से y को डिवाइड किया तो 1। c अपॉन y हमारा क्या था? एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी, c अपॉन y को हम एपीसी में लिख सकते हैं। और s अपॉन y क्या है? एपीएस प्लस एपीएस। इन दोनों का टोटल हमेशा 1 रहता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। सेम है। इसकी वैल्यू जब आप एमपीसी और एमपीएस का टोटल करोगे तो उसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। 1 इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमपीएस। कैसे? डेल्टा पाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। डेल्टा आई में चेंज को दिखा रहा है, ये कंजम्पशन में चेंज को, और ये सेविंग में चेंज को। अब यदि हम इसको डेल्टा बाई से डिवाइड कर दें तो डेल्टा बाई इज इक्वल टू डेल्टा बाई प्लस डेल्टा बाई। अब यहां पर भी वही बात है, डेल्टा बाई से डेल्टा बाई को डिवाइड किया, 1 आया। डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई कंजम्पशन फंक्शन याद करो तो उसमें सब समझाया था कि आई में चेंज होने पर कंजम्पशन में कितना चेंज होता है। ये हमारा क्या होता है? एमपीसी। तो इसको हम एमपीसी लिख सकते हैं प्लस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बाई। आई में चेंज होने पर सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, यहां पर देखिए एमपीएस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बाई। तो यहां पर हम एमपीएस लिख सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ सेविंग शेड्यूल। इसमें मैंने टेबल पुरानी वाली ही ली है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इनकम, कंजम्पशन, सेविंग लैक्स में दिखाए गए हैं। जब इनकम 0 है तो कंजम्पशन 40 है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूं कि इनकम 0 होने पर भी जब कंजम्पशन होता है तो उसको हम ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। इस सिचुएशन में हमारी सेविंग नेगेटिव में चली गई है, इट मींस डिससेविंग हो रही है। हम अपने ऑटोनोमस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए पुरानी सेविंग्स को यूज कर रहे हैं। जब इनकम 100 है तो उस सिचुएशन में कंजम्पशन 120 है और सेविंग हमारी -20 है क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है। अगेन जब इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर है 200, इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। जहां पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर होते हैं वहां पर सेविंग 0 होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, 300 हुई है, तो उस सिचुएशन में अब कंजम्पशन कम होने लग गया है और इनकम का एक पोर्शन हम बचा कर रख रहे हैं। 20 लाख सेविंग शुरू हो गई है। नेक्स्ट इनकम 400 लाख है
तो उस सिचुएशन में सेविंग 40 है। जब इनकम 500 है तो सेविंग 60 है। आप इनकम में से कंजम्पशन को जब माइनस करोगे तो आपकी सेविंग निकल कर आ जाएगी। 500 माइनस 440 60। एपीएस इज इक्वल टू एस अपॉन बाई एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फर्स्ट में नील है बिकॉज इनकम 0 है। सेकेंड में -0.2, देन सेविंग 0, इनकम 200 तो हमारा 0 आएगा। थर्ड में सेविंग 20, इनकम 300 तो 20 अपॉन 300 इज इक्वल टू 0.67। देन फोर्थ में 40 हमारी सेविंग है डिवाइडेड बाय 400 इनकम है 0.1। नेक्स्ट 60 सेविंग है तो 60 अपॉन 500 0.12। इस तरह से आप सॉल्व करोगे तो आपका एपीएस निकल आएगा। एमपीएस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा बाई डेल्टा एस कितना आ रहा है 20 20 20। यदि आप देखो कॉन्स्टेंटली एक ही सेम प्रोपोर्शन से बढ़ रही है 20 20 20 20 20। इसी तरह डेल्टा बाई में जो चेंज है वो भी 100 100 के प्रोपोर्शन में है। और ये बात अभी मैं पहले समझा के चुकी हूं कि लीनियर सेविंग फंक्शन में एमपीएस कांस्टेंट रहती है। डेल्टा एस हमारा कितना है 20 का है, डेल्टा बाई कितना है 100 का है, तो इसको सॉल्व करने पर 0.22 आएगा। ठीक है। नाउ सेविंग कर मैंने टेबल के अकॉर्डिंग ही बनाया है। इनकम और सेविंग को मैं दिखा रही हूं। 0 जब हमारी इनकम है उस सिचुएशन में सेविंग -40 है। जब इनकम 100 है तो सेविंग -20 है। जब इनकम 200 है तो उस सिचुएशन में सेविंग 0 है। इसको हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर सेविंग 0 होती है। क्यों 0 होती है? क्योंकि यहां पर कंजम्पशन और इनकम दोनों बराबर होते हैं। सेविंग से पहले, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले हमारी डिसेविंग रहती है, क्योंकि इकोनॉमी में ऑटोनोमस कंजम्पशन को पूरा करने के लिए पुरानी सेविंग को यूज किया जाता है। तो ये हमारा एक तरह से हम बोल सकते हैं -C बार। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है या ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सेविंग होना शुरू हो गई है। एसएस हमारा सेविंग कर है। यहां तक समझ में आ गया। अब लीनियर सेविंग फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं? S इज इक्वल टू, यदि आपको कंजम्पशन फंक्शन याद होगा लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, तो उसमें क्या था? C इज इक्वल टू A प्लस B बाई। ठीक है। नाउ यहां पर सेविंग इज इक्वल टू है तो सेविंग इज इक्वल टू A हमारा क्या था? ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो यहां पर ये हमारी सेविंग नेगेटिव में जा रही है, इसलिए हम इसमें माइनस यूज कर रहे हैं। तो -A प्लस जो B है हमारा, B हमारा क्या था? MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। यहां पर ये हमारा हो गया 1 - B। 1 - B क्यों हुआ है? अभी थोड़ी देर पहले समझा के चुकी हूं कि MPS और MPC का टोटल 1 होता है। 1 इज इक्वल टू MPC प्लस MPS, और 1 में से जब हम MPC माइनस कर देंगे तो हमारा MPS निकल कर आ जाएगा। और यहां पे हमें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग दिखानी है, तो उस सिचुएशन में -A प्लस 1 - B, 1 - B मीन्स MPS, और बाई हमारा इनकम सेम रहेगी। यदि आपके पास ये इक्वेशन दी हुई है तो उस बेस पर आप इजीली पता कर सकते हो कि आय के डिफरेंट लेवल्स पर सेविंग कितनी हो रही है। जैसे सेविंग इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन आपको पता है कितना है, तो सेविंग भी आपको पता है कितनी है, -40। -40 आपकी डिसेविंग है। इसके बाद 1 - B आपका कितना है? 1 - B 0.2 एमपीएस। 1 - B क्या हो गया? एमपीएस। एमपीएस आपकी कितनी है? 0.2। या 1 - B
तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। यदि आपके पास एमपीएस नहीं है तो आप कैसे निकालोगे उस सिचुएशन में? सपोज आपके पास एमपीसी दी हुई है, तो 1 माइनस एमपीसी की जो वैल्यू रख दोगे तो आपकी एमपीएस निकल के आ जाएगी। यहाँ पे मैंने एमपीएस निकाली हुई है और एमपीएस आपकी 0.2 आ रही है, तो आप सिंपली यहाँ पे 0.2 कर दोगे। हमें 400 के इनकम पर ये पता करना है कि कितनी सेविंग हो रही है। कैसे करोगे? अब इसको सॉल्व कर लो। s इज इक्वल टू -40 प्लस, इसको सॉल्व करिए, 80, 0.2 को 400 से मल्टीप्लाई किया, 80 आया, तो सेविंग हमारी कितनी आ गई? 40। -40 प्लस 80 में से 40 माइनस गए तो s इज इक्वल टू 40। देखिए 400 इनकम पर सेविंग 40 है। एक और सॉल्व करके दिखाते हो। s इज इक्वल टू आपकी जो ऑटोनोमस कंजम्पशन पर जिस सेविंग हो रही है वो कितनी है? -40 1 माइनस बी कितना है आपका? एमपीएस 0.2, इनकम 300 की इनकम पर आपको पता करना है कि सेविंग कितनी है। तो उस सिचुएशन में s इज इक्वल टू -40, इसको सॉल्व कर लीजिए, प्लस 60, s इज इक्वल टू 20, 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 300, 60 आया, -40 प्लस 60, तो s इज इक्वल टू 20 लाख। जब हमारी इनकम 300 लाख है तो सिचुएशन में सेविंग 20 लाख है। इस तरह से यदि आपसे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन में आपसे कोई न्यूमेरिकल पूछा जा रहा है तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। होप सो आपको सेविंग फंक्शन समझ में आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।